सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा धमाकेदार मोड़ देखने को मिलेगा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां चारों बहुओं को घर से निकाल दिया जाता है और ठाकुर जी तथा चाची जी की हालत नौकरानियों जैसी हो जाती है। सोचिए जरा, जो लोग हमेशा बहुओं पर ताने कसते थे, उनकी मेहनत को हल्के में लेते थे और खुद कभी रसोई में कदम तक नहीं रखते थे, अब वही लोग सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा करने, बर्तन मांजने और खाना बनाने पर मजबूर होंगे। यह नजारा घर की तस्वीर ही बदल देगा। असल में बहुओं को घर से निकालने की वजह बनती है दुर्गा देवी का सपना। अहाना को पता चलता है कि उसकी सास दुर्गा देवी का जीवन भर का सपना है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। दुर्गा देवी ने घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते कभी अपनी यह ख्वाहिश पूरी नहीं की। अहाना अपने दिल में ठान लेती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह अपनी सास का यह सपना जरूर पूरा करेगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे पूरे परिवार के खिलाफ जाना पड़ता। तभी बाकी तीनों बड़ी बहुएं, जो कभी अहाना की प्रतिद्वंदी मानी जाती थीं, अब उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। चारों बहुएं मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं जिसे सुनकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। सुबह सुबह बहुएं दुर्गा देवी से कहती हैं, माँ, चलिए मंदिर चलते हैं। रास्ते में वे उन्हें शोक्तू मामा और देवदास जी के साथ बनारस जाने वाली बस में बिठा देती हैं। अहाना अपने हाथ जोड़कर कहती है, माँ, अब आप तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। आपके बिना यह घर अधूरा लगेगा, लेकिन आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। दुर्गा देवी यह सुनकर सन्न रह जाती हैं। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनकी बहुएं उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। लेकिन उनके मन में डर भी घर कर जाता है। वह कहती हैं, मैं चोरी छुपे तीर्थ यात्रा पर नहीं जाऊंगी। अगर जाना है तो पूरे परिवार की रजामंदी से जाऊंगी। तभी देवदास जी बीच में आकर समझाते हैं, दुर्गा, तुमने पूरी जिंदगी परिवार के लिए कुर्बान कर दी। अब कुछ पल खुद के लिए भी जी लो। कौन जानता है यह मौका दोबारा मिले या नहीं। देवदास जी की यह बातें सुनकर दुर्गा देवी का दिल पिघल जाता है और वह बनारस जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन पूरे रास्ते उनका मन बहुओं की चिंता में डूबा रहता है। उन्हें यकीन था कि घर लौटने के बाद बहुओं को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही चारों बहुएं घर लौटती हैं, अहाना सबके सामने सच बोल देती है कि उन्होंने मां को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। बस फिर क्या था, पोल्टू और ठाकुर जी का गुस्सा फट पड़ता है। पोल्टू चीख कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बिना लेने की? तुम सबको लगता है यह घर तुम्हारे दम पर चलता है? ठाकुर जी भी आंख बबूला हो जाती हैं और कहती हैं, ऐसी बहुओं का इस घर में कोई काम नहीं। अभी के अभी अपना सामान बांधो और यहां से निकल जाओ। चारों बहुएं, जिनके लिए यह घर ही उनकी दुनिया था, अपमान का घूंट पीकर चुपचाप अपना सामान समेटती है। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने के बाद वे एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती। भारी मन से चारों घर छोड़ देती हैं और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। अगले ही दिन घर का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। सुबह उठते ही हर जगह बिखरे हुए बर्तन, गंदगी और धूल मिट्टी। रसोई में खाना बनाने वाला कोई नहीं। नौकरानी जैसा हाल ठाकुर जी और चाची जी का हो जाता है। मजबूरी में उन्हें खुद ही झाड़ू पोछा करना पड़ता है, बर्तन मांजने पड़ते हैं और रसोई में आटा गूंथकर सब्जी काटनी पड़ती है। बर्तन धोते धोते उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। झाड़ू पोछा करने से कमर दर्द से झुक जाती है। खाना बनाते समय बार बार जल जाते हैं। महज एक दिन में दोनों की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें समझ आ जाता है कि बहुएं केवल जिम्मेदारी नहीं निभाती थीं, बल्कि पूरे घर की रीढ़ थीं। अब ठाकुर जी और पोल्टू को एहसास होता है कि जिन औरतों को वे हमेशा ताने मारते थे, वही इस घर की असली ताकत थी। बहुओं के बिना यह घर सिर्फ एक खाली हवेली है, जिसमें न प्यार है, न शांति, न जीवन। लेकिन सवाल यही है, क्या इतना पछतावा जताने से उनकी गलती माफ हो जाएगी? क्या चारों बहुएं, जिन्होंने आत्मसम्मान के साथ यह घर छोड़ा है, इतनी आसानी से वापस लौटेंगी? अहाना और उसकी सहेलियों के दिल में भी गहरा दर्द है। वे जानती हैं कि यह घर उनका है, परिवार उनका है,
लेकिन अपमान की चोट इतनी गहरी है कि उसे मिटाना आसान नहीं। अहाना की आंखों में आंसू हैं, पर उसके दिल में ठान है कि अगर लौटना होगा तो अपनी शर्तों पर ही लौटेगी। ठाकुर जी और पोल्टू अब अपने कमरों में बैठे सोच रहे हैं, क्या हमने गलती की? क्या सचमुच हमसे बहुएं बेहतर इंसान थी? घर की शांति, प्यार और अपनापन उन्हीं के साथ था, और अब सब कुछ बिखर चुका है। और दोस्तों, यहीं से कहानी नया मोड़ लेने वाली है। अगली बार आपको देखने को मिलेगा कि क्या पछतावा इंसानों को बदल सकता है। क्या ठाकुर जी और पोल्टू अपने अहंकार को छोड़कर बहुओं को मनाने जाएंगे, या फिर उनका घमंड ही सब कुछ बर्बाद कर देगा? क्या बहुएं इतनी आसानी से माफ करेंगी, या इस बार वे अपनी नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लेंगी? याद रखिए, यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, यह आत्मसम्मान और रिश्तों की जंग है। एक ओर परिवार टूटने के कगार पर है, और दूसरी ओर अहंकार और अपनापन आमने सामने खड़े हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आने वाले धमाके के लिए, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू का यह नया ट्रैक आपके दिल को झकझोर देगा और यह साबित करेगा कि घर की असली ताकत बहुएं होती हैं, जिनके बिना परिवार अधूरा है।